जय गुरुदेव जय जगन्नाथ आपण मान प्रिय कार्यक्रम मीमांसा ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिकतार नुआ परिभाषा या निरा कार्यक्रम को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुच्ची। प्रति अध्याय भली आम सहित आध्यात्मिक आलोचना को आगक नवाकू अच्छा आम समय तरुण सन्थ भारतीय धर्म को विज्ञान युक्त करने जी प्रति मुहूर्त प्रतिनियत समर्पित से जनक कहीं नुहति रेकी मिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री सन्थ गुरुजी को स्वागत करवा। जय गुरुदेव गुरु जय गुरुदेव। महावेदीर दश दोष कथा गुरुजी जहाँ को संपृक्त करते 10 महाविद्या सह अर्थात माटी और आकाशर महामिलन है भली ये एक असंभव कथा लगुले भी विचारगत दृष्टि भावगत दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये 10 दोष सहित कोट ना कोटी 10 महाविद्यार संपर्क रही। 10 महाविद्यारे देवींकर 10 विविध रूप प्रतिटी रूप किछि महानता किछि लक्ष्य किछि उद्देश्य किछि स्वतंत्रता को प्रतिपादन करे जहाँ नारी भितरे गोटे गोटे सद्गुण हो रहिबा उचित। गुरुजी कहिबार उद्देश्य थिला जे बदगुण बोली दुनिया रे किछि नाही दोष बोली दुनिया रे किछि नाही केवल सद्गुणर अभाव ही बदगुण। तबे एई आलोचना क्रम रे आमे 10 दोषरु 3टा महाविद्या विषय रे आलोचना करि सारिचे। आमे काली को नै आलोचना करिचे तारंग को नै आलोचना करिचे एवं ता परे परे आमे आसीचे साक्षात षोडशी मां पाखकू बा त्रिपुरा सुंदरी पाखकू एबे 10 महाविद्यार चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी। गुरुजी भुवनेश्वरी सहित पुणी कुलबुद्धू मानकर संपर्क कौन केवल जे धर्मटा करा जाई नथिला गोटे विज्ञान दृष्टिकोण आमे जिते चर्चा करुचे केवल तात्विक दृष्टिकोण यह आवश्यक एबे अच्छी बोली आमे विज्ञान सहित जोड़ते किंतु प्रकृत रे धर्म जो जिते प्रकार धर्मर आचार विचार व्यवहार जिते करा जाइछि गोटे सुस्थ समाज गठन पाई करा जाइथिला। तेणु विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोण आमको हितोपदेश दवापाई आमको सत्पथगामी हवापाई धर्मर अवतरण सी धर्म अनुसार आम जमी कहले जे 10 महाविद्यार आवश्यकता ये पड़ी जी ये सृष्टि को संभाळिबा पाई सृष्टि को आगु को नहीं जावा पाई नारी ही एकमात्र शक्ति। तेणु नारी भितर जदि शक्ति न रुए बा महाविद्यार अधिकारिणी न हुए बा समस्त सद्गुणर जदि अधिकारिणी न हुए ताले ये सृष्टि रे विनाश देखादेव सृष्टि रुग्ण हो पारे। तो ये दृष्टि को रखी 10 महाविद्यार कथा जे केवल जे आमे 10 महाविद्यारू शिक्षा करिवा ता नुहे शिक्षा करिवा पाई पुणी एकाग्रतार कथा आसिला 10 महाविद्या पूजा करिवार विधि विधान आसिला। तेणु केवल जे कारण दर्शा जाइछि ता नुहे निराकरण मध्य दर्शा जाइछि जहाको आमे समय अनुसार आमे चर्चा करिवा जे केमिति माँ मानक भितर 10 महाविद्या प्रस्फुटित हब 10 महाविद्या केमिति सेमानक भितर प्रदर्शित हब से कथा मध्य चर्चा करिवा। आमे चतुर्थ महाविद्यार कथा को आसिले बा भुवनेश्वरी कथा को आसिले भुवनेश्वरी पाखरे जो महाविद्या अच्छी से महाविद्या मध्य अत्यंत आवश्यक। आमे साधारण ओडिया घरे जितेबाला कथबार्ता करूँ आमे घर बारीर कथा हो जे घर बारी को दायित्व नौथिबा व्यक्तिटीए होउछि घरे रहुथिबा नारीटीए। जी भुवनेश्वरींकर उत्पत्ति बा भुवनेश्वरींकर आवश्यकता 10 महाविद्यारे एइथिपाई पड़िछि ये प्रकृति को जे धरी रखिबो ए प्रकृति को जे निजर करी रखि पारिबो से महाविद्या होउछि भुवनेश्वरींकर बा प्रकृति सहित संश्लिष्ट हवा। तो ये आमको शिक्षा माँ मानक पाई कौन ना केवल परिवार रे थिबा मनीष मानकर दायित्व नवा तार कर्तव्य नुहे तार कर्तव्य परिवार सहित जड़ित प्रकृतिर समस्त जीव जंतुठू आरंभ करी प्रकृतिर सबुजिमा पर्यंत दायित्व नवार दायित्व होछि मार बा नारीटी भितरे से शक्ति आसीबा दरकार से घरे थिबा व्यक्ति मानक सहित गृहपालित जीवठू आरंभ करी बारी कार्य बा बारी रे आमे कौन करुचे ना प्रकृति सहित संश्लिष्ट हवा जे प्रकृतिर दायित्व नवा बारी रे आमे जो गछ वृक्ष जहाँ लगेचे
ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଯେଉଁ କଳା ଏବଂ କୌଶଳ ସେ କଳା ଏବଂ କୌଶଳ ମାଟି ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛେ ଯେ ପରିବେଶ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ସୁନ୍ଦର ରୁହେ ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କାହିଁ କେତେ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ମହାବିଦ୍ୟା। ଆମେ ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛେ। ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ କିଏ? ଯାହା ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଘରେ ଘରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଘରଣୀମାନେ ସକାଳୁ ଘରେ ବାହାରୁଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରିବାର ମନସ୍ତତ୍ଵ ବା ଏ ପରିବେଶକୁ ଏମିତି ରଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କଳା ଏବଂ କୌଶଳ ମାଟି ପାଖରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ ତାହା କେବଳ ଯେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛେ ତାହା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମକୁ କାହୁଁ କେତେ କାଳରୁ ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୋଟେ ମହାବିଦ୍ୟାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ରୂପରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ପୁରୋଧା କେହି ଥାଆନ୍ତି ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଜାତି ବା ମା ମାନେ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ କେବଳ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଘର ବାରି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ତିନିଟି ସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଲୋଗାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ସଚେତନତାର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଘର ବାରି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଯଦି ବାରି ସଫା ରୁହେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଆରଟି ସଫା ରୁହେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ବା ଯାହା ଭୂତାଣୁ ବା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ କୌଣସି ରୋଗ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ଭିତର ଯଦି ସୁନ୍ଦର ରୁହେ ତାହେଲେ ଆମ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଉପରେ ତାର ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯାହା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମାଛ ଆଖିଆ, ତାକୁ ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଏଇ ଯେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯେଉଁ ବିଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି ନା ଯେଉଁ ଗୃହ ଭିତରର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସେ ପରିବେଶର ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବହୁଦିନ ଧରି ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ସେଟଅପ୍ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ ତାହେଲେ ଏ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛେ, ଯାହା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା ଏବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେବଳ ମା ମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗତା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଭିତରର ଆସବାବପତ୍ରର ସାଜସଜାଠୁ ନେଇ ସଫାସୁତୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗ ଯାହା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ ବା ଆମକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରେ ସେ ରୋଗରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ଯଦି ବାରିଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେବଳ ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅହିତକାରୀ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଯେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ବାରିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ମାଟି ଶିଖେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମେ ସବୁଜିମା ପାଇବା ଏବଂ ଯଦି ଦୁଆରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଏ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ମ ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ କେବଳ ଆମର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ପରିବେଶର ଦୂଷିତ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁଗୁଣ ଏବଂ ସେହି ସୁଗୁଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ହେଲେ ତାହା ହିଁ ଦୋଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଦଶ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବର ପିତାଟିଏ କାନ୍ଧରେ ଉତ୍ତରୀୟ ପକାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସମୁଦିକୁ, ନିବେଦନ କରେ ସମୁଦିକୁ ଯେ ସମୁଦି ମୋ ଝିଅର ଦଶ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ। ଦୋଷ
आउ सुगुण ये दुईटी परस्पर विपरीत दिग अर्थात 10 महाविद्यार महाविद्या मानक भितर थिबा सुगुणर अभाव ही गोटे कुलबोधु चरित्रर दोष। एबे फेरिबा पंचम महाविद्या निकट को जहाँ आम चतुर्थ थिले भुवनेश्वरी कथा जे भुवनर ईश्वर जे तांकर शक्ति बा ये प्रकृतिर प्रकृत अधिकारिणी बा प्रकृति को आम माँ बोली मानुचे जे केवल जे नारीटी ए समाजर माँ नुहे मातृतुल्य नुहे ए प्रकृतिर मध्य मातृतुल्य। तो जेमती निज संतानटीर दायित्व निए ठीक सेमती यदि दायित्व निए से प्रकृतिर ए प्रकृति हसिब एवं प्रकृति हसिले आम जीवन सरस एवं सुखमय हो। आम पंचम महाविद्या को जीवा गोटे एमिति रूपर कथा आम चर्चा करवा जो रूप को देखिले हुए तो आम भितर भय संचारित हुए एवं से रूप को आम घरे रखापी तार तैलचित्र रखापी आम भय करूँ जे छिन्न मस्ता गोटे मार एमिति रूप जार मुंड नाही एवं छिन्न मस्तार जो सृष्टि से सृष्टिर कारण पछरे जो ज्ञान जहाँ निहाती आवश्यक हुए गोटे माँ गोटे नारीर जदि से ज्ञानर अभाव रुहे बा से दोष द्वारा से ग्रस्तित हुए ताले नारी पदवाच्य रे से रहिबा को मध्य अयोग्य ही पड़े। छिन्न मस्ता आमे देखुचे जे मस्तक को काटी देछि बा माँ निजर मुंड काटिके हाथ में धरिछंती गोटे एमिति कुरूप जो रूप को देखिले भय संचारित हुए मन भितर अनेक कथा आंदोलित हुए अनेक व्यक्ति मध्य अछंती जे कि पूजा करिया पाई एकाकी भाव में छिन्नमस्ता को मन भितर भय करती किंतु आ भितर जो विद्या अच्छी से विद्यार आवश्यकता सबुठु अधिक अच्छी माँ मानक पाखरे। आमे साधारण भागवतर कथा कहू मुजा को हुई सदय ज्ञानता हृदय उदय जे इथि माँ मानक पाखक कह जाउची जे सेमानकर बुद्धि सेमाने प्रयोग करबा उचित नुहे। बुद्धिर स्थान कोठे ना मस्तिष्क। डोंट यूज योर ब्रेन यूज योर हार्ट जोटे कौन रुहे ना भल पाइबा सहित ज्ञानर प्रकाश हुए। तेणु माँ मानक पय प्रथम शिक्षा जे कौनसी कार्य करबा पूर्वरु निजर मस्तिष्क को न पचारि निज हृदय को पचारि आवेगयुक्त एवं प्रेम भाव में प्रत्येक कार्य बा प्रत्येक निर्णय को स्थिर करने निहाती आवश्यक। का माटी पाखरे बुद्धि अपेक्षा ज्ञानर आवश्यकता अच्छी एवं से ज्ञान तत्काल मध्य हिथिबा दरकार। का बुद्धि रे कौन हुए आमे जो कहू छोटिया कथा जे चोर गला परे बुद्धि आसे आमे ता भितर केबे अनुध्यान करने जे कहीं से कथा कह जाइछि ना बुद्धि किछि समय निये कौनसी जिनस को चर्चा करिबा पाई बा विश्लेषण करिबा पाई एवं ता परे गोटे निर्णायक स्तर रे पहुँचे। किंतु ज्ञान कौन करे आमे कहू जे तार उपस्थित बुद्धि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बा उपस्थित बुद्धि कौठु आसे उपस्थित बुद्धि हृदय ही बाहरी थाए से बुद्धिर मूल कारक होची ज्ञान। तेणु ज्ञानर स्थान होची हृदय। से माँ मानू कहुई से भितर से विवेकशील बा ज्ञानशील हवा दरकार। जो माने ज्ञानी से माने विवेकशील कौन सी कथा को से माने देह को न नहीं कौन सी परिस्थिति रे व्यस्त बा विव्रत न हो ज्ञानशील है गोटे आवेग भरा हृदय रे यदि कौन सी चिंतन करती बा कौन सी निर्णय नुहति ताले से केवल परिवार पाई नुहे समाज पाई कल्याणमय हुए। तेणु माँ ज्ञान बा प्रज्ञा को बोहिबार जंत्रटीए माँ नुहे। भगवान जो सृष्टि करिसंती जो जंत्र नारी एवं पुरुष भाव में पुरुष को देइसंती से प्रज्ञा को धारण करिबो बा बुद्धि को धारण करिवार जो जंत्र से होछि पुरुष। किंतु भाव को आवेग को धरी रखिबार एवं ये संसार को सुरुखुर चलैबार जो शक्ति जो क्षमता बा सृष्टि
भगवान को सृष्टि आउ गोटे नूतन सृष्टि करिवार जो शक्ति से केवल देइछन्ति माँ को। तो नारी पाखरे यदि हृदय नाही, यदि नारी हृदयहीन हो जाए ताहले ए संसार रे अनेक गुड़िए दोष त्रुटि देखादब। तो नारी को हृदयवती हवा दरकार एवं ता भितरे ज्ञान उद्रेक हवा दरकार। जेमती आमे कहू जे कौनसी चिंता कौनसी कथा सामना को आसिले निज मुंड को अलगा करवा छिन्न मस्ता है मस्तिष्क को शरीर रू अलगा करी हृदयर आवेग को शुणी हृदयर स्पंदन को शुणी यदि कौनसी निर्णय निए ताहा सठिक हेब एवं ता मंगलमय हेब ए संसार प्रति। सेथिपाई छिन्नमस्तांकर रूप बा महाविद्या स्वरूप रे छिन्नमस्ता स्वरूप को आमे पूजा करू जे जो ज्ञान आम पाई निहाती आवश्यक नारी पाई निहाती आवश्यक और जहाँ ताकू दोषमुक्ता कराई थाए ताहा होछि छिन्नमस्ता महाविद्या। तेबी छिन्नमस्ता सहित नारीर को गुण जोड़ी होगी रही छिन्नमस्ता किभली भाव प्रतिपादन करती निज मस्तक को हरण करिवार उद्देश्य निज मस्तक को छेदन करिवार उद्देश्य बुद्धि नामक डोर को काटी दबाकू पड़िबो आउ जहाँ को व्यवहार करने को पड़िबो घर चलैया पई ताहा होछि तार कोमल हृदय जहाँ अन्य मुहरे हस फुटेब। बुद्धि द्वारा हुए तो विपत्ति तैयारी हो पारे किंतु हृदय द्वारा विपत्ति को संपत्ति रे परिणत करा जाई पारे। आशा करिबु कुलबधू माने माँ माने एथुर बहुत कथा शिखिबे आ कन्या माने भी शिखिबे 10 महाविद्या सहित केमिति तांकर 10 दोष जोड़ी हिची। आलोचना जार रखिथिले छिन्नमस्ता को नै जे गोटे कुरूपरू सबुठु अमूल्य ज्ञानर संपद प्राप्ति करिबा होछि मूल लक्ष्य। जे विद्या हुए तो जटिल होई पारे कठिन होई पारे किंतु यह आम पाई हिताकांक्षी। तेणु सबु प्रकार ज्ञान रो आवश्यकता अच्छी गोटे संसार को चलैबा पाई। यदि बुद्धिर प्रयोग करे माँ हुए तो ता भितर दोष त्रुटि आसी पारे बा कोठी ना कोठी जेतबेले बुद्धिर प्रयोग हुए सेतबेले निजस्व स्वार्थ आसी पथरोध करे बा बुद्धि जेतबेले आमे प्रयोग करू सेतबेले स्वार्थ रहित हेई न थाउ। तो स्वार्थ ग्रस्तित हेई आमे कोनोसी चिंता करू। तेणु छिन्नमस्तार उद्देश्य जितेबले भी माँ मानकर कौनसी चिंता करिवार अच्छी बा समाज बा परिवार पाई कौनसी विषय रे सेमानंकु चिंता करिया को बा सेमानंकर एमिति स्तर आसे जे कौनसी पदक्षेप नेबाकू पड़े तेरे सेमाने हृदय को व्यवहार करने निहाती दरकार। जोठी आमर कहू जे सबुठु कोमल स्थान होछि हृदय। तेणु जो निर्णय कोमल एवं मंगलमय हब जदि आमे छिन्नमस्तांकर जो विद्या जो महाविद्यार कथा कहले से महाविद्यार कथा को आमे नबू जे गोटे शरीर मस्तिष्क बिना रहिबा संभव नहीं। देवता हुंतु जे के हुंतु यदि मनीष शरीर अच्छी यदि तार शरीर टू मस्तक को छिन्न कर दिया जाए ताले से मृत हवा निश्चय। किंतु इठी आमे पूजा करुचे जीवंत देवी भाव रे छिन्नमस्ता को। तेणु प्रतीकात्मक कथा जो आमे कहले प्रतीकात्मक कथा को यथार्थता करुची जे मस्तक छिन्न हेले मध्य प्राण मंत्री तेणु तांका भितर प्राण संचारित होउची। तो ता प्रतीकात्मक कहूची जे आमे मानसिक स्तर रे आमर मस्तिष्क को भिन्न करी आमे कोनोसी प्रकार यदि चिंता करू बा कोनोसी पदक्षेप माँ माने नियंती ताले यहाँ मंगलमय हब। एवं छिन्नमस्ता को आज चिंता करंतु जे आमे जो भय संचारित होउतिला छिन्नमस्तांकर रूप को देखि आमे भाबुतिले गोटे कुरूप गोटे विकृत रूप गोटे भय सृष्टिकारिणी रूप ता भूली जीवा कथा जे सबुठु यदि स्नेहमयी रूप किछि थाए मांकर ताले से स्नेहमयी रूप होछि छिन्नमस्तांकर रूप। अनेक समय रे आमे ज्योतिष शास्त्र जेतबेले देखू जेतबेले अनेक पापग्रह आमको ग्रास करे सेतबेले ज्योतिष माने कहती जे छिन्नमस्तांकर पूजा कर। सबुठु विकटाल रूप को पूजा करिया पाई महत्व दिया जाए एइथि पाई जे ता भितरे कोमलता अछि ता भितरे ज्ञान अच्छी और से ज्ञान एवं कोमलता आम उपरे कृपा वर्षा करिवो एवं आमको सब बाधा विघ्न दूर करिवो। तो प्रत्येक माँ सेमती कोमलमयी हो
ता हृदय ज्ञान संचारित हो एवं ये संसार मंगलमय हो एतिकी माँ छिन्नमस्ता पाखे प्रार्थना करिबा। माँ छिन्नमस्ता केवल जड़े भयंकर रूप धारण करिथिबा, उग्र रूप धारण करुथिबा, दर्शन मात्र के बक्ष विदीर्ण हो जाए, देह शीतई उठे। एमिति कौन देवीटे पृथ्वी रे थाई पारंती जहाँकर दुई जन सहचरी जया और विजया तृषार्थ ही देवी को प्रार्थना करती। देवी भीषण शोष निकटरे जलाधार ही नहीं। देवी तांको प्रति दया परवेश ही आपणार मस्तक को छेदन करती एवं मस्तक को खूब कठोरतार सहित निज हस्ते धारण करी जया विजया को कहती तम तृष्णा निवारण करने मो रुधिर ही यथेष्ट। जया विजया आखिरे लोतक धारण करती एवं किंतु आनंद रे रुधिर को पान करती। गोटे पटे देवींकर भयंकर रूप अन्य प्रति दया पाई, द्वितीय पटे गुरुजी द्वारा ये बौद्धिक जो विश्लेषण, ये बौद्धिक विश्लेषण उद्देश्य गोटाए जे नारी जेतबळे निज बुद्धि को भिन्न स्थान रे रखे एवं हृदय को घर करना पाई समर्पण कर दिए ताहले घर तैयारी हो जाए। घर भितर स्नेह श्रद्धा सौहार्द्य शांति सबकिछि विराजमान करे गोटे मुहूर्त रे। तेबे छिन्नमस्ताठू आपण माने एई कथा शिखंतु। कुलबधू मानकर शिक्षा या हो छिन्नमस्तांक परि से माने परिवार पाई बुद्धि को कम आ हृदय को बेसी व्यवहार करंतु। दर्शक बंधु आ भितर समय हो गलानी आपण मानकठू विदाय नबा पाई। विदाय दियंतु ता आगुरु धन्यवाद ज्ञापन करिवा गुरुजी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव। दर्शक बंधु आपण मानक सहित पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे। जय गुरुदेव। जय जगन्नाथ।